हेलो एवरीवन। तो एडुकुल 9th के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का वेलकम है। तो जैसे कि आपको पता है मिश्रा क्लासेस अपना यूट्यूब चैनल जो था उसमें हम 9 से लेकर 12 तक सारी की सारी क्लासेस रन करवा रहे थे, बट अपन 9-10 को अब सेपरेट कर दिया है। तो अब 9-10 के जितने भी लेक्चर हैं वो आपको एडुकुल के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर मिलेंगे, और जो नाम है एडुकुल 9-10 है। तो मैं यहाँ पे नाम लिख देता हूँ एक बार, जिससे आपको प्रॉब्लम ना हो। एडुकुल 9th 10th, तो ये अपना ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है। आपको 9-10 के सारे लेक्चर इसी यूट्यूब चैनल पर मिलेंगे। हाँ, बट अगर आपके कोई सिबलिंग्स हैं जो 11-12 या नीट की तैयारी कर रहे हैं या JEE की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए आपको यूट्यूब पर मिश्रा क्लासेस सर्च करना है। मिश्रा क्लासेस यूट्यूब चैनल जो है वो डेडिकेटेड नीट के लिए सारी की सारी बहुत अच्छे तरीके से तैयारी करवाई जा रही है उस चैनल पर। तो आपकी कोई सिबलिंग्स हैं, आपके कोई फ्रेंड्स हैं जो तैयारी कर रहे हो, तो आप ज़रूर उनके साथ शेयर करें, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। देखो, सबसे पहला आज जो अपना पहला चैप्टर है और जो कि अपनी चैनल की भी पहली क्लास है, तो अपना जो पहला चैप्टर मैथमेटिक्स के अंदर रहेगा वो रहेगा पॉलिनोमियल के बारे में। मैं आपको बता दूं, मैं अंकित मिश्रा आपको मैथमेटिक्स और फिजिक्स पढ़ाऊंगा, और आज जो हम मैथमेटिक्स में पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं पॉलिनोमियल। तो पहले से देखते हैं पॉलिनोमियल क्या होता है और कितने टाइप के पॉलिनोमियल होते हैं। ये सारा का सारा कैटेगराइजेशन आज हम इस वीडियो में अपनी करने जा रहे हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे आपको सारी की सारी नोटिफिकेशन प्रॉपर इस चैनल की आपको प्रॉपर मिलती रहे। आपको साथ ही बता दें कि संडे टू संडे आपको NTSC और ओलंपियाड की रिगार्डिंग भी हम गाइड करेंगे। आपको और अच्छे तरीके से उस लेवल का भी पढ़ाया जाएगा। संडे टू संडे आपको फ्री क्लासेस प्रोवाइड होने लग रही होंगी, तो आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। डेडिकेटेड 9th-10th की सारे एग्जाम की प्रिपरेशन आपको इस चैनल पर कराई जाएंगी। दैट इज़ एडुकुल 9th-10th, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। हाँ, ये ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर कर देना। आप लोगों की सपोर्ट की अभी ज़रूरत है हमें। जितना ज़्यादा आप सपोर्ट करोगे उतना जल्दी हम आप लोगों के लिए और बेटर चीज़ें प्लान कर पा रहे होंगे। 1000 सब्सक्राइबर होने के बाद ही हम लाइव क्लास कंटिन्यू कर पाएंगे, क्योंकि यूट्यूब की गाइडलाइन सही है। तो जल्दी से जल्दी आप 1000 सब्सक्राइबर करवाने में हमारी हेल्प करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे हम 1000 सब्सक्राइबर के बाद जो है एक आपके लिए प्रॉपर शेड्यूलिंग के साथ लाइव क्लासेस भी अरेंज कर सकें। बट फॉर द टाइम बीइंग अभी हम अपना पॉलिनोमियल चैप्टर पहला स्टार्ट करते हैं। देखो, पॉलिनोमियल जैसा कि मैं यहाँ लिख देता हूँ, अपना जो चैप्टर है वो पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल, अब देखो, पॉलिनोमियल चैप्टर पढ़ने के लिए सबसे पहले तो हमें ये मालूम होना चाहिए कि पॉलिनोमियल होता क्या है। तो पहले हम जरा पॉलिनोमियल देख लेते हैं होता क्या है। ये होता है, इट इज ए, इसकी डेफिनेशन लिखो पहले तो। इट इज अ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन which consists of two or more algebraic expression, ठीक है। तो ये क्या होता है? ये एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होता है जिसमें दो या दो से अधिक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन या एल्जेब्रिक टर्म्स, आप चाहे एक्सप्रेशन लिखो चाहे यहाँ पे आप एल्जेब्रिक टर्म्स भी लिख सकते हो, ठीक है। चाहे एक्सप्रेशन लिखो या यहाँ पे आप एल्जेब्रिक टर्म्स कर दो, ठीक है। तो इट इज अ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन इन विच देयर आर टू और मोर एल्जेब्रिक टर्म्स। अब एल्जेब्रिक टर्म्स क्या होती हैं पहले ये देख लो। तो एल्जेब्रिक टर्म्स में आती हैं दो चीजें। एक आता है पहला आता है कांस्टेंट, एक आता है आपके पास कांस्टेंट्स, दूसरा आता है वेरिएबल्स, ठीक है। तो कांस्टेंट जैसे कि नाम से समझ में आता है, कांस्टेंट वो वैल्यूज होती हैं जो फिक्स होती हैं, जिनको कभी भी चेंज नहीं कर सकते। जैसे कि 1, तो 1 का वैल्यू डिफाइन है। अगर मैंने 1 बोला तो जो मैं बोलना चाह रहा हूँ वही आप कॉम्प्रिहेंड करोगे। 1 की वैल्यू फिक्स है, वो कभी भी चेंज नहीं हो सकती है। अगर मैं 100 बोलूँ, 200 बोलूँ, 20 बोलूँ, 50 बोलूँ, 1000 बोलूँ, ये सारी की सारी वैल्यूज़ क्या होती है? फिक्स होती है। इसमें कभी भी चेंज नहीं किया जा सकता। -1, -2, -50, -100, -20, -30, ये सारी की सारी वैल्यूज़ क्या होती हैं? फिक्स होती हैं। इनमें कभी भी चेंज नहीं किया जा सकता। तो कांस्टेंट, अगर हम कांस्टेंट्स की बात करें तो अगर हम इसके एग्जाम्पल लिखना चाहें तो कांस्टेंट में आप एग्जाम्पल लिखेंगे, जैसे कि 1 लिख दो, 20 लिख दो, 100 लिख दो, -20 लिख दो या -201 लिख दो। तो ये सारी की सारी टर्म्स क्या है? कांस्टेंट टर्म्स है, मतलब इनमें कभी भी कोई चेंज नहीं किया जा सकता। सेकंड, अगर हम देखें वेरिएबल्स क्या होते हैं, तो वेरिएबल्स
को आप अगर समझो तो इसको यहाँ से काटो, एक होता है वेरी और एक होता है एबल। एबल मतलब योग्य, मतलब जिसमें कुछ चेंज किया जा सके, तो वेरी मतलब होता है चेंज और एबल मतलब होना, मतलब जो ऐसी वैल्यूज जो चेंज होने लायक हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया, मैंने एग्जांपल के तौर पे लिखा x, तो x क्या है, एक वेरिएबल है। मैंने लिखा y, y क्या है, एक वेरिएबल है। मैंने लिखा a क्या है, एक वेरिएबल है। अब ये जो वेरिएबल्स हैं ये परिस्थिति के अकॉर्डिंग, ये कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या होते हैं, चेंज होते हैं। ठीक है, कंडीशन के अकॉर्डिंग x y z या a b c कुछ भी आप ले लो, ये सारे के सारे वेरिएबल्स होते हैं और ये डिपेंडिंग अपॉन कंडीशन ये चेंज होते रहेंगे। कभी किसी सिचुएशन में वेरिएबल का वैल्यू कुछ आएगा, कभी किसी दूसरी सिचुएशन में वेरिएबल का वैल्यू कुछ और आएगा। तो ये सारे के सारे वेरिएबल्स होते हैं जो टाइम के साथ मतलब परिस्थिति के अकॉर्डिंग जो है चेंज होते रहते हैं। बट ये जो कांस्टेंट टर्म्स होते हैं कभी भी चेंज नहीं होते हैं। ठीक है, तो अगर मैंने जो पॉलिनोमियल का डेफिनेशन लिखा था, मैंने कहा था एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है। ठीक है, ये एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है जिसमें क्या होती है, दो या दो से अधिक क्या होती है, अलजेब्रिक टर्म्स होती हैं। अब ये अलजेब्रिक टर्म्स में क्या होगा, कांस्टेंट होंगे और वेरिएबल होंगे। ठीक है, अब देखो, अब अगर हम पॉलिनोमियल, अभी तो हमने पॉलिनोमियल देख लिया, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होगा जिसमें दो या दो से अधिक अलजेब्रिक टर्म्स होंगी। और अलजेब्रिक टर्म्स हमने देखा क्या होते हैं, इसमें कांस्टेंट्स होते हैं और क्या होते हैं, वेरिएबल्स होते हैं। अब हम जरा इस पॉलिनोमियल को थोड़ा और बाइफरकेट करते हैं। अब हम देखते हैं पॉलिनोमियल इक्वेशन क्या होती हैं, या उस पॉलिनोमियल इक्वेशन के पहले आप थोड़ा सा देखें कि फंक्शन क्या होता है। थोड़ा सा जब हम फंक्शन समझेंगे तब हमको चीजें और क्लियर हो रही होंगी। हम समझते हैं फंक्शन क्या होता है। देखो, सबसे पहले मैंने एक लिखा, मैंने मान लिया कि f(x) एक फंक्शन है मेरे पास। f(x) एक फंक्शन है जिसकी वैल्यू है 3x + 1। ठीक है, f(x) एक फंक्शन है जिसकी वैल्यू है 3x + 1। अब यहाँ पे जो f होता है ना, ये किसको डिनोट करता है, ये फंक्शन को डिनोट करता है, ये डिनोट करता है फंक्शन को। अब मैं f(x) की जगह पे gx भी लिख सकता था, बराबर 3x + 1। तो यहाँ पे ये g किसको डिनोट करेगा, फंक्शन को डिनोट करेगा। ये किसको डिनोट कर रहा होगा, फंक्शन को डिनोट कर रहा होगा। अब ये फंक्शन किस पे डिपेंड कर रहा है, वेरिएबल x पे डिपेंड कर रहा है। ये फंक्शन किस पे डिपेंड कर रहा है, वेरिएबल x पे डिपेंड कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो फंक्शन है इसकी वैल्यू कितनी है, 3x + 1। अब ये जो वेरिएबल है जिस पे फंक्शन डिपेंड कर रहा है, अगर मैं x की वैल्यू 1 पुट कर दूं, अगर मैं x की वैल्यू 1 पुट कर दूं तो मेरे पास ये फंक्शन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, g(1). जब आपने x की जगह 1 रखा तो जहाँ पे x था वहाँ पर इतना पुट कर देंगे आप 1, तो यहाँ कितना आ जाएगा, 3 × 1 + 1 दैट इज 3 + 1 दैट इज 4। तो आपके पास इस फंक्शन की वैल्यू कितनी आ गई, ये आ गई आपके पास 4। समझ में आई आपको बात। चाहे आप g(x) लिखो चाहे f(x) लिखो, कोई फर्क नहीं होता, ये केवल फंक्शन को डिनोट करने का तरीका होता है। सिमिलरली अगर आप x का वैल्यू 2 पुट करते हैं तो देखो क्या आंसर आएगा, यहाँ पे आ जाएगा f(2). x की जगह आपने 2 पुट किया तो जहाँ पे x था वहाँ क्या हो जाएगा, 2। ये हो जाएगा आपके पास 3 × 2 + 1, ये हो जाएगा 6 + 1, ये हो जाएगा 7। तो आपके पास f(2) कितना आया है, 7। ठीक है, तो जिस तरीके से आप वेरिएबल को चेंज करते जाएंगे उसी तरीके से आपका आंसर जो है वेरी करता जाएगा। आपने जब वेरिएबल का वैल्यू 1 लिया तब आपको आंसर मिला 4, जब आपने वेरिएबल का वैल्यू 2 लिया तब आपको आंसर मिला 7। तो इस तरीके से चीजें चेंज होती जाएंगी। अब हम आपको बताएंगे कि पॉलिनोमियल कितने प्रकार के होते हैं। देखो, अब हम देखेंगे पॉलिनोमियल कितने प्रकार के होते हैं। अच्छा, पॉलिनोमियल कितने प्रकार के होते हैं, इसको पढ़ने के पहले आपको क्या चीजें ध्यान रखनी है कि आप पॉलिनोमियल में गलती ना करें पहचानने में। देखो, आपको ये चीज याद रखनी है कि जो पॉलिनोमियल जो वेरिएबल है, ये वेरिएबल क्या क्या नहीं हो सकता है। ये वेरिएबल नेगेटिव वैल्यू का नहीं हो सकता। नेगेटिव वैल्यू मतलब इसका पावर नेगेटिव नहीं हो सकता, मतलब इसका पावर क्या हो सकता है, नेगेटिव कभी भी नहीं हो सकता। सेकंड आपको याद रखना है, कभी भी रूट में नहीं हो सकता, मतलब रूट्स में ये वैल्यू कभी भी नहीं हो सकती। जैसे कि समझ में नहीं आया आपको, जैसे मैंने बोला एक इक्वेशन लिखी x + √(x - 2 = 0। अब मुझसे कोई पूछे कि बताओ ये पॉलिनोमियल इक्वेशन है क्या, तो मैं बोलूँगा नहीं। क्यों नहीं, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया पॉलिनोमियल इक्वेशन होने के लिए आपको सबसे पहली कंडीशन होती है कि पावर नेगेटिव कभी भी नहीं होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन, रूट्स में वेरिएबल नहीं होना चाहिए, रूट्स में वेरिएबल नहीं होना चाहिए। यहाँ पे देखो ये वेरिएबल था, रूट में नहीं है, ठीक है चलेगा, बट ये वाले वेरिएबल के पास आ जाओ तो ये रूट में लगा हुआ है, मतलब ये पावर 1/2 है और ऐसा अलाउ
नहीं है, हमेशा पावर होल नंबर में होनी चाहिए। होल नंबर का मतलब कि आप ऐसा लिख दो ये सही है, ठीक है, ये सही है, मतलब ये कुछ फंक्शन होगा आपका, फॉर एग्जांपल y ले लो, ये कोई फंक्शन होगा, तो यहाँ पे आप देखोगे ये कैसा पॉलिनोमियल है, ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। कैसा पॉलिनोमियल है ये? कांस्टेंट पॉलिनोमियल। अभी हम आपको कैटेगराइजेशन करेंगे पॉलिनोमियल का कि कितने प्रकार के होते हैं, वो हम आपको अभी समझाएंगे सारी की सारी चीजें। बट फिलहाल देखो कि अगर x का वैल्यू 0 होता है तब ये अलाउ है, बट x का वैल्यू आप ऐसा कर दो, x का वैल्यू आप -1 कर दो, तो इसको आप पॉलिनोमियल नहीं बोलोगे, इसको आप पॉलिनोमियल नहीं बोलोगे। तो आपको हमेशा याद रखना, अगर आपको पहचानने के लिए आता है कि कौन सा फंक्शन पॉलिनोमियल है और कौन सा नहीं है, तो आप गलती नहीं करोगे। मैं यहाँ पे 4-5 एग्जाम्पल लिख देता हूँ जिससे आपको दिक्कत ना हो। जैसे मैंने लिखा x + 1/3 + 3/2x = 0, ये मैंने एक पॉलिनोमियल इक्वेशन लिख दिया। दूसरी लिखी x² + 3x³ - 1 = 0। तीसरी इक्वेशन लिखी √x + √x² - 1 = 0। अब आपको बताना है इसमें से मुझे कि कौन सा, या एक इक्वेशन और लिख लो जिससे आपको चीज़ें और थोड़ी अच्छे से क्लियर हों। 1/x + 3/x² - 1 = 0। अब आपको मुझे बताना है इनमें से कौन सी इक्वेशन पॉलिनोमियल इक्वेशन है। आपको 1 नंबर के लिए बिल्कुल बोर्ड एग्जामिनेशन में देखने को मिल सकता है। देखो, जैसे कि मैंने बताया था कि पावर कभी भी नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, पावर कभी भी रूट के फॉर्म में नहीं होनी चाहिए। रूट का मतलब ये होगा, देखो बच्चों, जब मैं रूट बोलता हूँ तो रूट कौन कौन से होंगे? या तो वो स्क्वायर रूट होगा, मतलब स्क्वायर रूट होगा, या इसको आप ऐसा लिखो स्क्वायर रूट होगा, मतलब ये वाला रूट होगा, या वो क्यूब रूट होगा। कैसा होगा? क्यूब रूट, मतलब ये वाला रूट होगा, या वो क्वाड्रेटिक फोर्थ रूट होगा। तो इनको हम क्या करते हैं, इनको जब हम और बेसिक्स आपको समझाएंगे तब इनको हम क्या करते हैं, इसको लिखते हैं पावर 1/2 और इसको लिखते हैं पावर 1/3, इसको लिखते हैं पावर 1/3। भाई स्क्वायर रूट को जब रूट हटाओगे तो पावर क्या आ जाती है? 1/2, और क्यूब रूट में अगर ये क्यूब रूट हटाओगे तो क्या आएगा? पावर 1/3 आएगा। तो ये चीज़ें आपको थोड़ा सा समझना है। बाकी बेसिक जो है आपको, अगर आपको पढ़ना है बेसिक, तो मिश्रा क्लासेस यूट्यूब चैनल पर डालिएगा आप कि बेसिक बाय मिश्रा क्लासेस, तो आपको जो है वीडियो मिल जाएगी, तो वहाँ से आप बेसिक कवर कर सकते हैं। बाकी अपने इस चैनल पर हम टाइम टू टाइम आपको बेसिक कवर कराते रहेंगे, तो आपको परेशान नहीं होना है। देखो अब तो बात आती है कि इसमें कौन सा पॉलिनोमियल इक्वेशन है। तो अगर हम ये वाली इक्वेशन को देखेंगे, यहाँ पे देखो x किस में लिखा है। जैसे देखो कोई भी वेरिएबल है, जैसे मैंने लिखा x, अगर इसकी पावर कुछ भी नहीं लिखी तो हमें बाय डिफॉल्ट कंसिडर करते हैं 1। इसकी पावर कितनी है? 1। अगर जैसे लिखा है 20, जैसे फॉर एग्जांपल लिखा है, मैं यहाँ लिखूँ x², अगर मैं पूछूँ इसका कोफिशिएंट क्या है, तो आप कोफिशिएंट क्या बोलेंगे? 1, क्योंकि बाय डिफॉल्ट यहाँ 1 रहता है, ठीक है। मैंने लिखा है 2, तो अब ये 2 मेरे को बताओ पॉजिटिव 2 है कि नेगेटिव 2 है? तो आप बोलोगे सर पॉजिटिव 2 है। क्यों? क्योंकि बाय डिफॉल्ट यहाँ पॉजिटिव रहता है। अगर नेगेटिव उसको बोलना होता तो यहाँ -2 लिख के देता मुझे, ठीक है। उसी प्रकार से जब इस पे आओगे तो यहाँ पे इसकी पावर कितनी है? 1, यहाँ पे इसकी पावर कितनी है? 1। बट चूंकि मुझे पता है कि जब 1/x लिखा हो, यहाँ पे इसकी पावर 1 है, अगर मैं इस x को ऊपर लेके जाऊंगा तो ये जो पावर पॉजिटिव वाली होती है ये नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाती है। ये जो पावर पॉजिटिव थी जब न्यूमरेटर में जाएगी तो क्या हो जाएगी? नेगेटिव हो जाएगी। साथ में अगर ये ऐसा लिखा होता है x की पावर -1, तो जब ये डिनोमिनेटर वाला टर्म जब न्यूमरेटर में जाएगा तो x की जो भी पावर है उसका साइन रिवर्ट हो जाएगा। अगर ये साइन नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव 1 हो जाएगा, ठीक है। खैर यहाँ देखो, यहाँ पे क्या लिखी है? यहाँ नीचे 1 है, जब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? x की पावर -1। और आपको पता है कि पावर नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, मतलब ये फंक्शन भाई पॉलिनोमियल तो नहीं हो सकता बिल्कुल भी। अब हम सेकंड पे आते हैं। सेकंड पे देखो इसकी पावर कितनी है? 2, इसकी पावर है 3, और कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, हमको इन साइन से मतलब नहीं होता बिल्कुल भी। आप ये ना समझें कि यहाँ नेगेटिव है या यहाँ पॉजिटिव है, तो इसके बेसिस पे अगर आप पॉलिनोमियल इक्वेशन को जज कर रहे हैं कि वो इक्वेशन पॉलिनोमियल होगी कि नहीं, तो आप बिल्कुल गलत कर रहे हैं, ठीक है। आपको केवल पावर से मतलब है, और बस पावर नेगेटिव में नहीं होनी चाहिए और रूट में नहीं होनी चाहिए। तो ये वाला तो पॉलिनोमियल इक्वेशन है, ये तो सही कर दिया आपने। इस वाली इक्वेशन पे जाएंगे तो यहाँ पे देखेंगे ये कैसी लिखी है? ये लिखी है स्क्वायर रूट। मैंने आपसे पहले ही कहा था रूट वाला टर्म बिल्कुल नहीं होना चाहिए। यहाँ पे क्या लिखा है? क्यूब रूट। तो मतलब कोई भी एक अगर आपके पास रूट में मिल गया मतलब वो पॉलिनोमियल इक्वेशन नहीं हो सकती।
फिर आप अगली क्वेश्चन पर आए, यहाँ पे देखें x की पावर +1 है बट ये डिनोमिनेटर में है, जब ये न्यूमरेटर में जाएगा सेम कंडीशन, क्या आ जाएगा x की पावर -1, तो यहाँ से आपको x की पावर -1 मिल रहा होगा। जब यहाँ से मिल गया तो यहाँ से चेक मत करो, क्यों? क्योंकि अगर इक्वेशन में एक भी टर्म रूट वाली मिल गई या नेगेटिव पावर की मिल गई तो वो पॉलिनोमियल इक्वेशन नहीं हो सकती। तो ये इस तरीके से आप पॉलिनोमियल इक्वेशन को पहचानेंगे। हाँ, एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ जो आपको करना है, आपको मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है कि पॉलिनोमियल इक्वेशन है कि नहीं। देखो इक्वेशन ये है, ये आपका होमवर्क है, आपको बताना है स्क्वायर रूट ऑफ x² + 3 स्क्वायर रूट ऑफ 3 4th रूट ऑफ x की पावर 4 -1 बराबर 0। ये आपको मुझे बताना है ये इक्वेशन पॉलिनोमियल इक्वेशन है कि नहीं। ध्यान से करिएगा, इतना इजी नहीं है, थोड़ा ट्रिकी है, बट अगर आपने लेक्चर को पूरा अच्छे तरीके से देखा है, समझा है, तो आपको डेफिनेटली चीज़ें बन जाएंगी। चलो अब हम देखते हैं कि पॉलिनोमियल कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। अभी तो हमने देख लिया कि पॉलिनोमियल क्या होता है। ये एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होता है जिसमें क्या होती है, 2 या 2 से अधिक क्या होती हैं आपकी एल्जेब्रिक टर्म्स होती हैं। और एल्जेब्रिक टर्म्स में अगर कोई पूछे क्या आता है तो आते हैं कांस्टेंट और वेरिएबल्स, ठीक है। और कांस्टेंट क्या होते हैं, जिनकी वैल्यू फिक्स होती है, वो कभी चेंज नहीं होते हैं। और वेरिएबल क्या होते हैं, जिनकी वैल्यू वेरी करती है कंडीशन के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब देखो, अब हम अगर बात करते हैं, अगर हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल की, अगर हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल की, तो सबसे पहला आपके पास आता है, मैं हेडिंग देता हूं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे पास आता है, सबसे पहला हमारे पास आता है कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कौन सा आता है बच्चों? कांस्टेंट पॉलिनोमियल, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। फिर हम देखेंगे नेक्स्ट वाला सिंगल डिग्री, क्वाड्रेटिक, वो सारी चीज़ें देखेंगे अभी हम, बट फिलहाल फोकस करो कांस्टेंट पॉलिनोमियल पे। अब अगर ध्यान दोगे तो ये एक टर्म लिखी है कांस्टेंट, और कांस्टेंट क्या होता है? फिक्स, ठीक है। और पॉलिनोमियल क्या होता है? एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जिसमें कांस्टेंट, कुछ में क्या होंगे, एल्जेब्रिक टर्म्स होंगी, और एल्जेब्रिक टर्म्स में कांस्टेंट भी मिलेंगे और वेरिएबल्स भी मिलेंगे। अच्छा, इसको समझने के पहले एक चीज़ आपको और बता दें, जैसे यहाँ पे लिखा है 2x, तो ये 2 क्या होता है? इसको बोलते हैं कांस्टेंट, इसको बोलते हैं कांस्टेंट, और इसको बोलते हैं वेरिएबल, इसको बोलते हैं वेरिएबल। मतलब x को क्या बोलोगे? वेरिएबल, और 2 को क्या बोलोगे? कांस्टेंट। अच्छा, ये जो 2 है इसका एक नाम और होता है कोफिशिएंट, कोफिशिएंट ऑफ x, ठीक है। तो याद रखना कि 2 को और क्या बोलते हैं? कोफिशिएंट ऑफ x, ठीक है। अब यहां पे कोफिशिएंट ऑफ x कैसा लिखा है? पॉजिटिव लिखा है, क्योंकि 2 लिखा है ना। मैंने आपको कहा था अगर किसी नंबर के आगे साइन नहीं लगा है, इसका मतलब वो नंबर बाय डिफॉल्ट कैसा है? पॉजिटिव है, मतलब ये पॉजिटिव 2 लिखा है। तो मैं अगर बोलूं कि 2 क्या है, तो आप इसको 2 तरीके से बताओगे कि 2 एक कांस्टेंट टर्म है और 2 क्या है? कोफिशिएंट है x का। अगर आपसे बोलूं कोफिशिएंट ऑफ x क्या है, तो आप क्या बोलेंगे? 2, ठीक है। अब देखो, अब हम आते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल पर। तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल के नाम से ही पकड़ो, कांस्टेंट मतलब फिक्स, मतलब ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी वैल्यू फिक्स होगी, ठीक है ना, जिसकी वैल्यू क्या होगी? फिक्स होगी। जैसे कि मैंने बोला f(x) = मैंने एक फंक्शन लिया f(x) = 3x की पावर 0 + 1, 3x की पावर 0 + 1। ये कैसा है? कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। या आप एक पॉलिनोमियल ले लो f(x) = 3, ये क्या है? कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। अब मैं बताता हूँ कैसे। देखो, कांस्टेंट का मैंने मतलब क्या बताया था आपको? कांस्टेंट वो वैल्यूज होती हैं जो कभी भी चेंज नहीं होती हैं। आप जो मर्जी वैल्यू पुट कर लो कुछ फंक्शन में, बट वो वैल्यू चेंज नहीं होगी कभी भी। क्यों? क्योंकि कांस्टेंट है। तो अब इसी कॉन्सेप्ट को हम जरा इस क्वेश्चन में अप्लाई करके देखते हैं। देखो, मेरे पास दिया है f(x) = 3x की पावर 0 + 1। अब आपको पता है मैं x की यहाँ पे वैल्यू कुछ भी पुट कर सकता हूँ। तो चलो हम कुछ वैल्यू नेगेटिव पुट करके देखते हैं, कुछ 0 पुट करके देखते हैं, और कुछ पॉजिटिव देखते हैं। देखते हैं when x = हम पुट करते हैं when x = 2, जब हम एक बार +2 पुट करते हैं। अब देखो, यहाँ पे क्या था? f लिख दिया मैंने। अब अंदर देखोगे ब्रैकेट में क्या लिखा है? x, बट मैंने x की वैल्यू ली है 2, तो आप यहाँ लिख देंगे 2 बराबर। इसका मतलब जहाँ जहाँ पे x था वहाँ क्या पुट करेंगे अब आप? 2, तो हो गया 3, यहाँ पे हो गया x, मतलब कि 2 की पावर 0 + 1, ठीक है।
अब मैं आपको एक गोल्डन रूल बताता हूं जो आपको हमेशा मैं इसमें याद रखना है। कोई भी नंबर, कोई भी वेरिएबल कि अगर पावर 0 होती है तो रिजल्ट हमेशा 1 मिलता है। इसको अपनी कॉपी में नोट कर लें, गोल्डन बॉक्स बना लें, स्टार मार्क कर लें, जिस तरीके से आपको हाईलाइट करना है इसको हाईलाइट कर लें। किसी भी नंबर, किसी भी वेरिएबल की अगर पावर 0 होती है तो वैल्यू हमेशा और हमेशा क्या आती है? 1, एक्सेप्ट 0। 0 की पावर 0 क्या होती है? ये नॉट डिफाइन होता है, ये नॉट डिफाइन होता है। एनडी मीन्स नॉट डिफाइन। इसको लिख लें आप कि किसी भी नंबर या किसी भी वेरिएबल की अगर पावर 0 होती है तो वो रिजल्ट हमेशा क्या देता है? 1। बट अगर 0 की पावर 0 होती है तो ये नॉट डिफाइन होता है। ठीक है, ये क्यों होता है, कैसे होता है, हमको इस गहराई पे नहीं जाना है क्योंकि हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है वो। बट हाँ, ये चीज़ें जो हमको यूज़ आनी है वो मैं आपको वीडियो के बीच बीच में आपको बताते जाऊँगा जिससे आपको हेल्प मिले। अब देखो, ये 2 एक कॉन्स्टेंट टर्म है या एक नंबर है, तो नंबर की पावर 0 हो गई, इसका मतलब इसका आंसर कितना आएगा? 1 + 1। तो आपको मालूम है 3 × 1 3 होता है, +1 दैट इज़ 4। तो आपके पास f(2) की वैल्यू कितनी आ गई? 4। तो भाई देखो, ये 4 तो कांस्टेंट टर्म है, क्या ये चेंज होगा? नहीं, ये तो 4 तो कांस्टेंट टर्म आ गई है। ठीक है, और हमने नाम भी दिया था कांस्टेंट पॉलिनोमियल, मतलब ये पॉलिनोमियल की वैल्यू हमेशा क्या मिलेगी? कोई कांस्टेंट टर्म मिलेगी। अब देखो, अगर मैं सेकंड कंडीशन लेता हूँ, व्हेन x = 1 या व्हेन x = आप ले लो 50, जब x की वैल्यू 50 ले लो आप, तो आपके पास इक्वेशन क्या बनेगी? f(x) की जगह पुट कर दोगे आप 50, f(50) बराबर 3 × 50 की पावर 0 + 1। अभी आपको बताया था किसी भी नंबर, किसी भी वेरिएबल की पावर अगर 0 होती है तो वैल्यू कितनी मिलती है? 1। तो 3 × 1 + 1 दैट इज़ 4। तो यहाँ से भी आपको आंसर क्या मिला? 4। ठीक है, देखो कांस्टेंट टर्म मिली है, चेंज नहीं हो रहा आंसर अभी भी आपके पास। अब आप चाहो तो नेगेटिव वैल्यू वाला पुट कर लो, आप यहाँ पुट कर लो व्हेन x = -20, आप x = -20 पुट कर लो। तो आपके पास फंक्शन क्या था? f(x) की जगह -20 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 3 × -20 का स्क्वायर + 1, ये हो जाएगा 3। मैंने आपको अभी बताया था किसी भी नंबर, किसी भी वेरिएबल, किसी भी अल्फ़ाबेट की अगर पावर 0 होती है हमेशा रिजल्ट क्या मिलता है आपको? 1, इर्रेस्पेक्टिव वो नंबर पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो इसका आंसर कितना आएगा? 1 यहाँ पे +1 कितना आ गया? 4। तो आप देखो, आपने x की वैल्यू 50 पुट की, या आपने x की वैल्यू 2 पुट की, या आपने x की वैल्यू -20 पुट की, आपने कोई भी वैल्यू पुट की, बट रिजल्ट आपको हर केस में सेम मिला। क्या मिला? एक कांस्टेंट मिला। तो ऐसा पॉलिनोमियल इक्वेशन जिसमें हम x की जो मर्जी वैल्यू पुट कर दें हमेशा आपको रिजल्ट सेम मिले, वो पॉलिनोमियल कहलाता है कांस्टेंट पॉलिनोमियल। जैसे कि ये भी इक्वेशन थी f(x) = 3, ये भी क्या था? एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल था। आप x की जो मर्जी पुट कर लो, रिजल्ट हमेशा 3 मिलेगा। क्यों? x की वैल्यू 100 पुट करोगे तभी भी 3 मिलेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे x लिखा ही नहीं है। लिखा ही नहीं का सेंस ये भी हो सकता है कि यहाँ पे x की पावर 0 लिखा होगा। भाई जब मैंने आपको बताया कि किसी भी नंबर के साथ, ये देखो, किसी भी नंबर या वेरिएबल की पावर अगर 0 होती तो रिजल्ट कितना मिलता है? 1 मिलता है। इसका मतलब मैं यहाँ x की पावर 0 लिखूं तो रिजल्ट कितना मिलेगा? 1। और फिर मुझे मालूम है एक चीज कि किसी भी नंबर के साथ अगर मल्टीप्लाई कर देता हूं 1 को तो हमेशा नंबर इटसेल्फ रिपीट होता है। क्या मैंने बताया? किसी भी नंबर को अगर 1 से मल्टीप्लाई करते हो या 1 से डिवाइड करते हो तो नंबर हमेशा अपने आप को ही रिपीट करता है। जैसे मैं 2 को 1 से मल्टीप्लाई करूं तो आप क्या बोलोगे? 2 ही मिलेगा। मैं 50 को 1 से मल्टीप्लाई करूं तो 50 ही मिलेगा। 1000 को 1 से मल्टीप्लाई करूं तो 1000 ही मिलेगा, कोई चेंज नहीं मिलेगा। तो ये चीज आपको जो है थोड़ा याद रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे कि 3 लिखा था केवल, तो 3 × मैं x की पावर 0 लिख दूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि x की पावर 0 आएगा कितना? भाई x की पावर 0 तो आएगा 1, और 3 × 1 कितना होता है? 3। तो इस तरीके से कांस्टेंट पॉलिनोमियल चलते हैं। कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होते हैं? ऐसे पॉलिनोमियल जिनकी वैल्यू हमेशा फिक्स रहेगी, इररिस्पेक्टिव आप वेरिएबल की वैल्यू कुछ भी पुट कर लो। ठीक है, क्योंकि एक्चुअली इनकी जो कांस्टेंट पॉलिनोमियल होते हैं ये वेरिएबल पर डिपेंड ही नहीं करते हैं, और जब डिपेंड ही नहीं करेंगे तो वैल्यू चेंज होने का सवाल ही नहीं आता है। ठीक है, तो आई होप आपको कांस्टेंट पॉलिनोमियल जो है अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अब मैं आपको एक और कराता हूँ, लीनियर पॉलिनोमियल, फिर हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो आज हम आपको लीनियर पॉलिनोमियल और करा देते हैं। आज अपनी पहली क्लास है इस चैनल की। बस आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट रहती है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर किया करो, जिससे सभी तक फ्री कंटेंट पहुंच सके। और आपके अगर भाई बहन हैं
तो उनको बताइए कि अपने इस चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट सारी की सारी चीज़ें चल रही हैं। हाँ, अगर वो 11th-12th में है या नीट की तैयारी करना चाह रहे हैं तो आपको यूट्यूब पर मिश्रा क्लासेस चैनल सर्च करना है। मिश्रा क्लासेस के नाम से आपको चैनल मिल जाएगा। वहाँ पे सारी की सारी क्लासेस 11th-12th नीट के लिए रन हो रही है विद शेड्यूल। ठीक है, अब देखो, अब हमारे पास दूसरा जो आता है वो आता है लीनियर पॉलिनोमियल। कौन सा आता है? लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल, अब देखो लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है। अच्छा देखो, यहाँ पे एक चीज़ आपको बता दें, इस पॉलिनोमियल को समझने के पहले आपको थोड़ा समझना पड़ेगा डिग्री क्या होता है। आपको समझना पड़ेगा डिग्री क्या होता है। डिग्री क्या होता है? देखो, किसी भी पॉलिनोमियल इक्वेशन में, किसी भी पॉलिनोमियल इक्वेशन में जो हाईएस्ट पावर होती है वेरिएबल की, उसी को बोलते हैं डिग्री। क्या मैंने बोला? किसी भी पॉलिनोमियल में जो हाईएस्ट पावर होती है वेरिएबल की, वही कहलाती है डिग्री। जैसे कि मैंने लिखा f(x) = 3x² + 2x + 1, ये मैंने लिखा इक्वेशन। तो अगर मैं आपसे पूछूं इस पॉलिनोमियल इक्वेशन की डिग्री क्या है, तो आप क्या बोलोगे? इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है? डिग्री आप बोलोगे 2 है। क्यों? क्योंकि इस वेरिएबल की पावर कितनी है? 2। इस वेरिएबल की पावर कितनी है? 1। मैंने आपको कहा था अगर वेरिएबल की पावर आपको नहीं दिख रही है, मतलब केवल सिंगल वेरिएबल लिखा है, पावर नहीं लिखी, तो बाय डिफॉल्ट पावर कितनी होती है? 1। तो जैसे यहाँ 1 नहीं लिखा था तो ये केवल x लिखा था, इसका मतलब कुछ नहीं है, तो मतलब 1 होगी। ठीक है, तो डिग्री कितनी हो जाएगी? 2। क्यों? क्योंकि मैंने डिग्री कहा था वेरिएबल की हाईएस्ट पावर को डिग्री बोलते हैं। ऐसा नहीं कि कोई भी पावर को, यहाँ 1 थी तो मैंने 1 क्यों नहीं बोला? क्यों? क्योंकि डिग्री क्या होती है? वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होती है। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे f(x) मैंने लिखा 3x6 + 2x7 + 8x3 - 9x10 + 11, ये मैंने इक्वेशन लिख दी। अब आप मुझे इस इक्वेशन से देख के बताओ कि इस पॉलिनोमियल इक्वेशन की डिग्री कितनी है। तो डिग्री देखने के लिए सबसे पहले आप जाओगे वेरिएबल के पास, इस वाले वेरिएबल के पास गए तो इस वाले वेरिएबल की पावर है 6। तो फिर आप आगे देखोगे कि आगे वेरिएबल में किसी के पास पावर 6 से ज़्यादा तो नहीं है। तो आप बाजू वाले के पास पहुंचे, बाजू वाले के पास पावर कितनी है? 7, तो 6 से तो ज़्यादा थी, मतलब डिग्री 6 तो नहीं हो सकती। अब 7 से आगे गए 3 मिला, ठीक है 3 तो कम होता है, बट हमको पूरी इक्वेशन में चेक करना है। आगे गए क्या मिला? 10। वेरिएबल की पावर कितनी मिली? 10। फिर और आगे गए तो कांस्टेंट टर्म मिल गया। कांस्टेंट टर्म से मतलब नहीं हमको। तो यहाँ पे देखो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी मिली है? 10। इसका मतलब इस पॉलिनोमियल इक्वेशन की अगर मैं डिग्री की बात करूं तो डिग्री कितनी होगी? 10 होगी। इस पॉलिनोमियल इक्वेशन की डिग्री की बात करूं तो डिग्री कितनी होगी? 10 होगी। हाँ, अब डिग्री देखते समय ये मत बोलना कि यहाँ नेगेटिव साइन था, यहाँ पॉजिटिव साइन था। इस साइन से मतलब नहीं होता है, बस ये पावर नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। ठीक है, बस ये पावर नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। तो इस तरीके से डिग्री का कंसेप्ट मैंने आपको बताया। डिग्री क्या होता है? किसी भी पॉलिनोमियल इक्वेशन में जो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होगी उसी को आप डिग्री नाम दे देंगे। ठीक है, उसी को क्या नाम देंगे? आप डिग्री नाम देंगे। तो अगर हम कांस्टेंट पॉलिनोमियल की बात करते हैं, देखो हमने सबसे पहले कांस्टेंट पॉलिनोमियल पढ़ा था, जो कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल, कांस्टेंट पॉलिनोमियल हमने पढ़ा था। तो इस कांस्टेंट पॉलिनोमियल हमने देखा था f(x) = x। सबसे पहला क्वेश्चन आपने लिया था x 3x⁻0 + 1 लिया था आपने। ठीक है, तो मुझे बताओ यहाँ पे जो वेरिएबल है वो क्या है? x है, और इस x वेरिएबल की पावर कितनी है? 0 है। दैट मीन्स इसकी डिग्री कितनी होगी? 0। ठीक है, इसकी डिग्री कितनी होगी? 0। या आपको दूसरा मैंने इक्वेशन लिखा था f(x) मैंने लिखा था 3, केवल 3 लिखा था। तो अगर मैं आपसे इसकी डिग्री पूछूं तो आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे सर यहाँ पे तो x है नहीं, तो आप कैसे डिग्री बताओगे? तो मैंने आपको बताया था किसी भी कांस्टेंट के साथ में आप वेरिएबल की पावर 0 लगा सकते हो। किसी भी कांस्टेंट टर्म के साथ में वेरिएबल की पावर 0 लगा के मल्टीप्लाई कर सकते हो। क्यों? क्योंकि आप वेरिएबल की पावर अगर 0 लगा के किसी भी के साथ मल्टीप्लाई करते हो तो रिजल्ट वो नंबर इटसेल्फ मिलेगा। क्योंकि मैंने आपको कहा था वेरिएबल की पावर 0 या नंबर की पावर 0 हमेशा क्या रिटेन करता है? 1। तो मैं इसको ऐसा लिख सकता था कि 3 × x⁻0, और यहाँ आपको देख के समझ में आ रहा है x⁻0 मतलब वेरिएबल की पावर 0 मतलब 1। या आपको एक चीज़ रट लेनी है बिल्कुल जबान पे कि अगर कोई आपको कांस्टेंट टर्म दिख जाए, जैसे मैंने लिखा f(x) = 3, तो अब आपको अगर ऐसी इक्वेशन केवल दिख जाए जहाँ पे आपको वेरिएबल ना दिखे, इसका मतलब वेरिएबल नहीं है, इसका मतलब डिग्री कितनी है? 0 है। डिग्री 0 का मतलब वहाँ पे वेरिएबल का पावर कितना हो रहा होगा?
0 हो रहा होगा। ठीक है, तो ये मैंने आपको डिग्री समझाया। अब जो लीनियर पॉलिनोमियल है इस चीज को समझते हैं। देखो, जो लीनियर पॉलिनोमियल इक्वेशन होती है इसमें क्या होती है, डिग्री 1 होती है। डिग्री क्या होती है, 1 होती है। मतलब इसकी जो इक्वेशन बनेगी ना, इसकी इक्वेशन में x की पावर हाईएस्ट कितनी अलाउ है, केवल और केवल 1। कितनी अलाउ है, केवल और केवल 1। x की हाईएस्ट पावर कितनी अलाउ है, केवल और केवल 1। मतलब इसकी इक्वेशन कुछ ऐसी होगी कि f(x) = 3x + 1 या फिर f(x) = -4x + 13। ये सारी इक्वेशन क्या है, ये सारी की सारी इक्वेशन क्या है, लीनियर इक्वेशन है। क्योंकि यहाँ पे जो डिग्री होगी इस पॉलिनोमियल इक्वेशन की वो कितनी होगी, 1। क्यों, क्योंकि डिग्री कैसे चेक करते हैं, डिग्री चेक करने के लिए आप किसी भी पॉलिनोमियल इक्वेशन को उठाओ, उस पॉलिनोमियल इक्वेशन में सबसे पहले आप वेरिएबल पकड़ो। तो यहाँ पे वेरिएबल है केवल x, तो x का हमको पावर देखना है, पावर कितना है, 1। इसका मतलब इस पॉलिनोमियल इक्वेशन की डिग्री कितनी है, 1। इस पॉलिनोमियल इक्वेशन पर आओ, यहाँ पे भी आप देखोगे x का हाईएस्ट पावर कितना है, 1। इसका मतलब इस पॉलिनोमियल इक्वेशन की डिग्री कितनी है, 1। ठीक है, तो लीनियर पॉलिनोमियल इक्वेशन क्या होती है, ये ऐसी पॉलिनोमियल इक्वेशन होती है जिसकी डिग्री कितनी होती है, 1। ठीक है, और कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होती है, 0 होती है। तो आपको ये चीज याद रखनी है कि लीनियर पॉलिनोमियल इक्वेशन में आपके पास डिग्री कितनी होती है, 1, और कांस्टेंट पॉलिनोमियल में डिग्री कितनी होती है, 0। अब देखो, अब मैं यहां पे इसकी डेफिनेशन लिख देता हूं, लीनियर पॉलिनोमियल की डेफिनेशन लिख देता हूं। अब पॉलिनोमियल इक्वेशन, ये पॉलिनोमियल इक्वेशन हैविंग डिग्री वन, मतलब इसकी डिग्री कितनी होगी, 1 होगी। ठीक है, तो ऐसी पॉलिनोमियल इक्वेशन जिसकी डिग्री क्या होगी, 1, वो क्या कहलाएगी, पॉलिनोमियल इक्वेशन। आप चाहो तो इक्वेशन में लिख लो f(x) = 3x + 1, ये x था, f(x) = 3x + 1। अब मैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डेफिनेशन भी लिख देता हूं, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, इसमें आप लिखेंगे अ पॉलिनोमियल इक्वेशन, a polynomial equation having degree 0, having degree 0 is called constant polynomial। ठीक है भाई, तो आपके पास कांस्टेंट इज कॉल्ड कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ठीक है, तो लीनियर पॉलिनोमियल में डिग्री कितनी होती है, 1 होती है। यहाँ पे आपने लिखा है डिग्री कितनी होती है, 1 होती है, और कांस्टेंट पॉलिनोमियल में डिग्री कितनी होती है, 0 होती है। इस चीज को नोट करो, फिर अपन देखते हैं आगे की इक्वेशन। हो गया, अब देखो, अब अगला देखते हैं, कांस्टेंट हो गया, अब हम देखते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब हम देखते हैं, लास्ट देखते हैं आज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, फिर उसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे आगे की इक्वेशंस। देखो, अब हम देखते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है, देखो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की सबसे पहले डेफिनेशन लिखते हैं आप। ये क्या होती है, इट इज ए पॉलिनोमियल इक्वेशन, a polynomial equation in which degree is 2, in which लिखो या having degree 2। ठीक है, ऐसी पॉलिनोमियल इक्वेशन जिसकी डिग्री 2 होगी वो क्या कहलाएगी, आपकी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जैसे कि मैं एग्जांपल लिखता हूँ, f(x) = 2x² + 3x + 1। यहाँ पे आप देखोगे ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। यहाँ पे आप देखो x की पावर कितनी है, 2, यहाँ पे x की पावर कितनी है, 1। तो अब आप क्या देखोगे, x की हाईएस्ट पावर किसके पास है, मतलब वेरिएबल की हाईएस्ट पावर किसके पास है, इसके पास 2 है, इसके पास 1 है। तो आप किसके पास जाओगे, 2 के पास जाओगे। इसका मतलब इस पॉलिनोमियल इक्वेशन की डिग्री कितनी हो गई, 2 हो गई। ठीक है,
तो मतलब डिग्री 2 है, इसका मतलब वो कौन सी पॉलिनोमियल इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वेशन है। तो आप किसी भी पॉलिनोमियल इक्वेशन को देख के बता सकते हो कि वो पॉलिनोमियल इक्वेशन लीनियर होगी, कांस्टेंट होगी, क्यूबिक होगी, बाई क्वाड्रेटिक होगी या क्वाड्रेटिक होगी। अभी मैंने आपको कांस्टेंट, लीनियर और क्वाड्रेटिक बताया। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ क्यूबिक, और फिर हम देखेंगे बाई क्वाड्रेटिक। 2 इक्वेशन और बची, उसके बाद अपनी क्लास को आज फिनिश करेंगे। देखो अगला देखते हैं हम क्यूबिक। बाकी हर एक इक्वेशन को हम डीप में कल फिर से पढ़ेंगे। आज हम देख लेते हैं केवल डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होती है। क्यूबिक पॉलिनोमियल, यहां पे आप डेफिनेशन लिखेंगे, अ पॉलिनोमियल इक्वेशन हैविंग डिग्री 3। तो ऐसी पॉलिनोमियल इक्वेशन जिसकी डिग्री 3 होती है उसको बोलते हैं आप क्यूबिक पॉलिनोमियल इक्वेशन। जैसे कि आप एग्जांपल लिख लें, f(x) = 2x² + 3x + 4x³ - 1 = 0। तो आप इस पॉलिनोमियल इक्वेशन में देखें, सबसे पहले वेरिएबल के पास जाओ, यहाँ वेरिएबल x है, यहाँ पे x है, यहाँ पे x है। इसकी पावर देखो कितनी है 2, इसकी पावर कितनी है 1, इसकी पावर कितनी है 3। इसका मतलब वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी है 3। और मैंने आपको कहा था कि क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होती है, वो पॉलिनोमियल इक्वेशन जिसकी हाईएस्ट पावर वेरिएबल की कितनी होगी 3। तो आप देखो हाईएस्ट पावर या उसी को बोलते हैं डिग्री, तो डिग्री कितनी होनी चाहिए 3। तो आप देखो इस पॉलिनोमियल इक्वेशन की डिग्री कितनी है 3। तो ये वाली पॉलिनोमियल इक्वेशन कैसी कहलाएगी, ये कहलाएगी क्यूबिक पॉलिनोमियल इक्वेशन। अगली देखते हैं हम बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वेशन। तो इसमें देखेंगे अ पॉलिनोमियल इक्वेशन हैविंग डिग्री 4। ऐसी पॉलिनोमियल इक्वेशन जिसकी डिग्री 4 होगी वो कहलाएगी बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वेशन। एग्जाम्पल के रूप में लिख लो, f(x) = 3x⁴ 3x⁴ + 3x + 1। ये वाली इक्वेशन जो है ये आपकी कौन सी है, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वेशन है। क्यों, आप इसकी डिग्री देखोगे, सबसे पहले जाओगे वेरिएबल के पास, यहाँ पे वेरिएबल की पावर 4 है, यहाँ वेरिएबल की पावर 1 है। इसका मतलब इस पूरी इक्वेशन में सबसे ज़्यादा पावर इस वेरिएबल की 4 है, और वेरिएबल की पावर 4 या बोला जाए डिग्री, तो डिग्री कितनी है 4। इस पॉलिनोमियल इक्वेशन की डिग्री कितनी है 4 है। तो जब डिग्री 4 है तो उस पॉलिनोमियल इक्वेशन को नाप दोगे आप बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वेशन। तो इस तरीके से आज हमने पॉलिनोमियल क्या होता है ये समझा, पॉलिनोमियल कितने प्रकार का होता है ये समझा, डिग्री क्या होती है ये देखा है। अगली क्लास में हम इन्हीं पॉलिनोमियल इक्वेशन के रूट्स और जीरोस के बारे में चर्चा करेंगे। तो अगर आपको आज का लेक्चर पसंद आया है तो वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। ज़्यादा से ज़्यादा बताइए कि अपने इस चैनल एडुकुल 9-10 पर सारी की सारी क्लासेस 9-10 की फ्री ऑफ कॉस्ट चल रही हैं। साथ में अगर आपके सिबलिंग्स हैं जो 11-12 या नीट की तैयारी कर रहे हैं तो उनको बताएं मिश्रा क्लासेस यूट्यूब चैनल पर सारी की सारी जानकारी, सारी की सारी क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट रन हो रही है। वहाँ पे लाइव क्लासेस भी चल रही हैं, तो आप सारी की सारी क्लासेस का इफेक्टिव रूप से यूज़ करें। तो आज के लिए इतना रखते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल।